So, hello Hasik, once again a very good morning to you. Welcome to our civics class. भाई साहब तुमने कहा सर जी सिविक्स पढ़ाइए, तो आज हम लोग सिविक्स का एक चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। सरकार क्या होती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग यही जानेंगे कि सरकार क्या होती है, सरकार के क्या फंक्शन होते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो यही सब अपने चैप्टर में हम देखने चल रहे हैं। ठीक, तो आज आते हैं अपने चैप्टर की तरफ और बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझते हैं। तो आज हमें डिस्कस क्या करना है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक भाई, तो हमको आज देखना है अपना चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हिंदी होती है सरकार। सरकार, ठीक है। और गवर्नमेंट की स्पेलिंग थोड़ा सा टिपिकल होती है। गवर्न पहले लिखते हैं गवर्न, उसके बाद मेंट, गवर्नमेंट। आज हम लोग सिर्फ 2 टॉपिक देखने वाले हैं और छोटे छोटे टॉपिक हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले जानेंगे कि गवर्नमेंट होती क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट हम कहते किसको हैं। अगर हमको कोई दिख जाए, मतलब यदि हमको हमारे सामने से कुछ जाए तो हम क्लासीफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो गवर्नमेंट है कि नहीं। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से हम लोग समझेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ लोकल गवर्नमेंट होती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि नेशनल लेवल पर एक्ट करती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं कहाँ पर, अपनी NCERT, प्यारी सी NCERT। ठीक, व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट। यू मस्ट हैव हर्ड। ठीक है, लाइन बाय लाइन चल रहे हैं भाई साहब, और तुमसे भी यही आशा करेंगे लाइन बाय लाइन चलते रहो वीडियो में। ठीक है, और जहां भी तुमको कुछ दिक्कत लगे अंडरलाइन कर लेना, शाम को पूछ जरूर लेना। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन्ड सेवरल टाइम्स। In this chapter, you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. तो कह रहे हैं भाई साहब, कहीं ना कहीं तुम गवर्नमेंट वर्ड सुने ही होगे। यहाँ तक कि कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, किसी भी दिन का न्यूज़पेपर उठा लो, उसमें गवर्नमेंट नाम का वर्ड जरूर लिखा होगा। यदि हिंदी का उठाओगे तो उसमें सरकार नाम का कोई वर्ड जरूर लिखा होगा। हम जानेंगे इस चैप्टर में गवर्नमेंट होती क्या है और वो कौन कौन से उसके इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं जो हमारी लाइफ में एक्ट होते हैं, हमारी लाइफ को अच्छा या ख़राब बनाते हैं उसके एक्ट, ये जानेंगे। व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, गवर्नमेंट करती क्या है। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्की एंड डेमोक्रेसीज। इस चैप्टर में ये भी हम जानेंगे कि जो गवर्नमेंट होती है उसके कई सारे टाइप होते हैं। मोनार्की हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। तो इस चैप्टर में 2 टाइप की हम लोग गवर्नमेंट के बारे में भी लास्ट में जानेंगे कि मोनार्की क्या है और डेमोक्रेसी क्या है। अपने यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है। होती क्या है ये चैप्टर में जानेंगे। अब देखो ये हेडलाइंस लिखी हुई है। गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेस्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। डिटेल्ड प्लान टू टेक फ्लड्स सून सेज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ ऑनियंस says no shortage in market. Supreme Court can have 5 more judges. Government for revamping coal and power sector. तो देख रहे हैं हेडलाइंस पे हेडलाइंस पड़ी हुई है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस above and list the different kinds of activities that a government is reported to be doing in these newspaper headline। यहाँ पर हमें कितनी हेडलाइन दी गई है, 1 2 3 4 5 6 हेडलाइन दी गई है। और हमसे कह रहे हैं कि क्या करो, किन्हीं 4 हेडलाइंस को लिख करके 4 हेडलाइंस को पढ़ो और समझ के बताओ कि इसमें गवर्नमेंट क्या करने को कह रही है। गवर्नमेंट क्या करने को कह रही है। ठीक है, जैसे हम एक तुम्हें बता देते हैं, इसमें क्या कह रही है गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ ऑनियंस सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑनियंस के प्राइस को फिक्स कर रही है और कह रही है कि मार्केट में अब ऑनियन की, प्याज की कोई भी क्या नहीं है, प्याज की कोई कमी नहीं है। तो हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्राइस को कम कर रही है।
गवर्नमेंट प्राइस को कम कर रही, महंगाई को कम कर रही है और सप्लाई, लोगों की डिमांड को फुलफिल कर रही है। इसी तरीके से सेकंड में और क्या ले सकते हैं, जैसे डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड्स सून सेज गवर्नमेंट कह रही जो बाढ़ है इस समय, उसको टैकल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्लान है। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर एक प्लान बना रही है, एक योजना बना रही है कि जो इस समय प्रॉब्लम चल रही है उससे कैसे हम निजात पा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई बात ऐसी है कि मुकदमे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, 5 और जज रख लेना चाहिए, 5 और जज रखने चाहिए। तो गवर्नमेंट का क्या कर रही है, यहाँ सुझाव दे रही है कि किस तरीके से हम अच्छे से अच्छा न्याय ला सकते हैं, कितनी जल्दी न्याय ला सकते हैं। ठीक, तो यही सब काम है हमारी गवर्नमेंट या REC गवर्नमेंट। इजंट दिस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट इज, डिस्कस इन क्लास। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है भाई साहब बहुत काम करती है, बहुत ही ज़्यादा काम करती है। देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि गवर्नमेंट कितना काम करती है। ठीक, यहाँ तो 2-3 हेडलाइंस को ही हमने पढ़ा। आगे, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट क्यों जरूरी है, पहले ये थोड़ा समझ लो। जैसे घर में माँ बाप होते हैं, हमारे मम्मी पापा होते हैं, जो क्या करते हैं, घर को चलाते हैं। अगर मम्मी पापा ना हो तो लोग अपनी मनमानी करें। जैसे तुम और भाई, ठीक है, तुम्हारा बाहर साइकिल चलाने का मन है, हमेशा चलाते रहो। भाई साहब का अभी मन क्या है, फ्री फायर खेलने का, तो फ्री फायर ही खेल रहे हैं, 10 दिन 20 दिन फ्री फायर लगातार खेले जा रहे हैं, तो क्या होगा, सेहत पर इफेक्ट पड़ेगा और तुम्हारी जो प्रोग्रेस है एकदम डाउन हो जाएगी। तुम साइकिल ही चलाए जा रहे हो और कुछ काम धंधा नहीं है, स्कूल जाना छोड़ दियो। अगर मम्मी पापा कहीं चले जाएं दोनों लोग तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो होती है ये पूरा का पूरा क्या करती है, एक स्टेट को, एक कंट्री को गवर्न करती है कि वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो एक प्रॉपर मैनर में हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसका जो मन कर रहा है वही कर रहा है, भले ही वो उसके फ़ायदे के लिए हो, नुकसान के लिए हो, वो बस करते ही जा रहा है। ठीक है, तो उससे उस पर्सन की, उस सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि एक प्रॉपर वे में प्रॉपर रूल रेगुलेशन बनाती है और कहती है भाई साहब इसी रूल रेगुलेशन में आपको चलना है, और नहीं चले तो भाई साहब डंडा है हमारे पास। ठीक, तो यही है, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट। जितनी भी कंट्री हैं उनको एक गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है जिससे कि डिसीजंस को लिया जा सके और चीज़ों को जल्दी सॉल्व किया जा सके। अब मान लो कोई प्रॉब्लम आई, मान लो कोई प्रॉब्लम है, अब गवर्नमेंट नहीं है तो सब लोग अपना अपना सल्यूशन से काम को करेंगे। सब लोग कहेंगे नहीं ये करना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं इस तरीके से काम करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बहुत ही कियास हो जाएगा, बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। ठीक है, जैसे ट्रैफिक पुलिस अगर ना हो, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ना हो तो लोग कहीं से भी गाड़ी निकालना शुरू कर देंगे, कहीं से भी, बाएं दाएं आगे पीछे कहीं से भी कोई दूसरे को टक्कर मार रहा है। भाई जब ट्रैफिक पुलिस का कोई डर ही नहीं है तो लोग कहीं से भी गाड़ी निकालेंगे। लेकिन ट्रैफिक पुलिस रहता है तो ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, एक प्रॉपर वे में धीरे धीरे करके सारे जाम को छुड़वा देता है। ठीक है, तो यही काम है गवर्नमेंट, वो स्टेट या फिर अपने पूरे के पूरे भारत को कंट्रोल करती है रूल रेगुलेशन बनाकर। These can be decisions about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity। यहाँ पर और सारे कुछ काम बता रहे हैं गवर्नमेंट के क्या होते हैं कि हमें रोड्स कहाँ बनानी है, स्कूल कहाँ बनाने हैं, कैसे ओनियंस के प्राइस जो बहुत बढ़ गए हैं उनको कैसे रिड्यूस करना है और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कैसे बढ़ाना है। तो ये सब काम गवर्नमेंट करती है, बहुत ही बहुत कम काम दिए हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मेनी सोशल इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। बहुत सारे ऐसी भी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट करती है जिससे कि गरीबों की मदद हो सके। इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। ठीक है, पोस्टल सर्विसेज मीन्स पोस्ट ऑफिस की जो सर्विसेज हैं उसको रन कराती है, रेलवे सर्विस उसको रन कराती है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी गवर्नमेंट करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज। गवर्नमेंट का एक और मेन काम होता है, ठीक है, अब तुम
देखे रहो कि गवर्नमेंट के क्या क्या काम होते हैं, इसको लिस्ट करना है तुम्हें, पॉइंट वाइज शाम को बताना है कि सही गवर्नमेंट ये काम करती है, गवर्नमेंट ये काम करती है, गवर्नमेंट वो वाला काम नहीं करती है। ठीक है, तो ऐसे बताना है। यहाँ पे कह रहा है गवर्नमेंट एक काम और करती है कि अपनी जो बाउंड्री है, अपनी जो टेरिटरी है, अपनी भारत की जो सीमा है उसकी देख रेख करती है। ठीक है, अगर देख रेख ना करे तो दुश्मन अंदर चले आए। तुम कहोगे सर जी देख रेख तो आर्मी करती है। भाई आर्मी को गवर्न करने का काम कौन करता है? यही सरकार ही तो करती है। वो कहती है ना ये बटालियन वहाँ जाएगी, ये बटालियन वहाँ जाएगी। जो अच्छी बटालियन है, जो एकदम पावरफुल बटालियन है, वो एकदम सीमा पे रहेंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ही काम करती है। ठीक है, एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज। और ध्यान रखना है ऐसा नहीं कि हमारी आर्मी बहुत मजबूत है तो हम अपने आसपास वाले देश को बम से उड़ा दें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें, क्योंकि यदि आज ये एक बात तुम समझ लो कि अगर आज तुम पावरफुल एकदम हट्टे कट्टे हो तो किसी को एक झापड़ तुमने लगा दिया, अब भाई साहब धीरे धीरे करके कभी ना कभी तो कमजोर होगे, कभी बुढ़ापा आएगा तुम्हारा, तब क्या होगा? तब वो जवान होगा, उसका बेटा, वो तुमको एक झापड़ लगाएगा ना। तो इसीलिए यदि तुम लड़ाई करने के मूड में हो, आज तुम पावरफुल हो, आज सामने वाले एक नुकसान कर दिया है तो किसी दिन वो पावरफुल होगा, वो तुम्हारा नुकसान करेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जहाँ तक हो सके अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बना के रखती है। क्योंकि भाई साहब जब घर में चीनी की कमी हो जाती है, चाहे हमने चढ़ा दी और चीनी कम है, चीनी है ही नहीं घर में, तो हम किससे मांगने जाते हैं? पड़ोसी से ही तो मांगने जाते हैं। ठीक है, तो कोई आपदा विपदा आती है तो पड़ोसी ही हमारे काम आते हैं। इसलिए गवर्नमेंट का काम होता है कि पड़ोसी देश से अच्छे रिलेशन बना के रखें, जिससे जिस दिन चीनी कम हो हमारे घर में, जिस दिन आटा कम हो, उस दिन हम पड़ोसी से ले सकें, नहीं तो ले भूखे मर जाएंगे ऐसे। ठीक, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव एनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज। गवर्नमेंट का काम होता है कि ये एंश्योर करे कि सिटीजन के पास इतना अनाज दाना पानी है कि वो अच्छे से खा पी करके अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। When there are natural disaster like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. जब कोई विपदा आती है, कोई डिजास्टर आता है, नेचुरल डिजास्टर जैसे सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो फिर गवर्नमेंट बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। जैसे कोरोना का पीरियड था तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बहुत ही गरीब हैं, उनको अनाज देने का काम किया था। फ्री वैक्सीन का काम किया था कि फ्री वैक्सीन सब लोग लगवा लो भाई, कोरोना से बचे रहो। ठीक है, एक नेचुरल डिजास्टर ही तो था, लोगों को अनाज दाना पानी मास्क ये सब फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे थे उस समय। ठीक, तो वो कौन कर रही थी? गवर्नमेंट कर रही थी। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट और इफ समवन हैज कमिटेड अ क्राइम, यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और जब कभी कोई क्रिमिनल कोई क्राइम कर देता है, ठीक है, कोई क्राइम कर दिया तो उसको कहाँ भेजा जाता है? कोर्ट भेजा जाता है। ठीक है, और कोर्ट जो है वो भी गवर्नमेंट का क्या है? एक पार्ट है। तो यहाँ से एक जान लो, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या हमारे जो लोकल कोर्ट्स होते हैं, ये सभी के सभी गवर्नमेंट के पार्ट हैं। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this and why it is necessary for them to do so. तुम सोच रहे होगे, एकदम परेशान हो गए होगे, सर जी इतने सारे काम गवर्नमेंट कर कैसे लेती है? भाई गवर्नमेंट तो एक है, कर कैसे लेती है? When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that the decision can be made. तो ऐसा नहीं होता है कि कोई एक आदमी ही डिसीजन लेता है, वहाँ पे ग्रुप ऑफ मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, जैसे घर के डिसीजन लेना होता है तो मम्मी पापा डिस्कस करते हैं, या भाई बड़ा हो गया है तब उससे डिस्कशन होता है। ठीक, तो उसी तरीके से गवर्नमेंट जो होती है उसमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि भाई साहब इस एक्शन जो इस समय ये दिक्कत चल रही सिचुएशन है, इससे कैसे हम लोग निजात पा सकते हैं। कैन यू लिस्ट दैट द गवर्नमेंट डज विच हैव नॉट बीन मेंशन। तो इसके अलावा गवर्नमेंट क्या काम करती है? बहुत सारे काम करती है भाई साहब, गिना ही नहीं सकते हम लोग। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट, जितने इसमें लिखे हुए हैं बस उसी को अभी जानो, बस उसी को क्या करो अपनी कॉपी में लिख करके भेज देना। ठीक है, और धीरे धीरे करके और भी गवर्नमेंट के फंक्शन तुम जानोगे। Some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control resource and protect the territory of a country so people can feel secure. ठीक है, गवर्नमेंट का काम ये भी होता है कि वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उन पर कंट्रोल लगाया जा सके।
रिसोर्सेज मतलब समझ रहे हो, जितनी भी चीज़ें हैं जो नेचुरली ऑब्टेन है, जैसे हमारा पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, या फिर बात करें फॉरेस्ट की, तो ये भी क्या है, रिसोर्स हैं। तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि हमें कितने फॉरेस्ट को कट करना है, ठीक है। डेवलपमेंट इस कदर नहीं कर देना है कि फॉरेस्ट ही ना बचे। फॉरेस्ट नहीं बचेंगे तो फिर लोग कैसे बचेंगे भाई, ऑक्सीजन रहेगी ही नहीं। तो गवर्नमेंट का ये भी काम होता है कि कंट्रोल्ड वे में डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध डेवलपमेंट होने लगे, ठीक है। टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने का भी काम होता है, जिससे कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो सिक्योर फील करें। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory। तो गवर्नमेंट ये एक्शन लेती है एक लीडर के तौर पर। एक कोई लीडर होता है और उसके कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स रहते हैं जो उनको सजेशन देते हैं, और फिर अल्टीमेटली उस लीडर से क्या होता है, डिसीजन मिलता है। फिर जो डिसीजन पास होता है फिर वो पूरी की पूरी कंट्री को मानना पड़ता है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम लोग सेकंड टॉपिक जो आज का है इसमें जानेंगे कि गवर्नमेंट के कौन से अलग अलग लेवल्स हैं। यहाँ देखो सुप्रीम कोर्ट दिया है, तुम्हें बताया जितने भी कोर्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। भारत पेट्रोलियम, सम एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट, द इंडियन रेलवे, द भारत पेट्रोलियम। यहाँ देखो इंडियन रेलवे दिया हुआ है, ये सब क्या है, इसके पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लेवल्स हम लोग देखते हैं। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दिस। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट तो बहुत सारे काम करती है, ठीक है। हमारे लोकल लेवल पे भी नालियाँ बनाने का काम, हमारे घर के बगल में यदि कुछ बदबू आ रही है तो म्यूनिसिपैलिटी आती, वो भी एक प्रकार का क्या है, गवर्नमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। जो हमारे नगर निगम वाली आती है, कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल, ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ही करा रही है, ठीक है। तो ये भी एक निचले स्तर की क्या है, गवर्नमेंट का लेवल है, ठीक है। ये भी क्या है, म्यूनिसिपैलिटी जो है, नगर निगम है, ये भी क्या है, गवर्नमेंट का एक पार्ट है। तो ये क्या कर रही है, हमारे घर के आसपास जो कूड़े कचरे हैं उनको क्या कर रही है, लेके जा रही है, जिससे हम लोग क्या रहे हैं, स्वस्थ रहें। तो यहाँ पर बात होती है कि गवर्नमेंट ये कर क्यों पा रही है, क्योंकि उसके कई सारे लेवल हैं, कई सारे काम करने वाले लोग हैं उसके पास। एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल, 3 लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है। पहला है लोकल, अपने आसपास के गवर्नमेंट के तुम्हें फंक्शन दिखाई दें, जैसे कूड़े कचरे वाला फंक्शन दिखाई दे या फिर रोड का दिखाई दे, तो ये जान लो ये लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है। स्टेट में कोई काम हो रहा है तो जान लो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। सेंट्रल मीन्स नेशनल लेवल पे, जैसे नेशनल हाईवे बन रहा है, NH-30, NH-30, ठीक है। नेशनल हाईवे जो हैं वो कौन बनवा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनवा रही है। देश की सुरक्षा कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। वही जो तुम्हें बताया, लोकल लेवल की गवर्नमेंट मतलब हो रहा है जो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में या तुम्हारे आसपास में जो काम हो रहा है, ठीक है, वो लोकल गवर्नमेंट करा रही है। द लोकल लेवल की The state level would mean that which covers an entire state like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country. See the maps. तो तुम जानते हो मैप में ये अलग अलग, जैसे राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर अलग अलग सरकार है, कहीं पे भाजपा की है, कहीं पे कांग्रेस की है, कहीं पे अदर पार्टीज, आम आदमी पार्टी की है। जानते हो ये क्या है, ये सब सरकार हैं जिनका काम क्या होता है, अपने स्टेट को डेवलप करना, अपने स्टेट को अच्छा बनाए रखना, ठीक है। और एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसका काम क्या होता है कि पूरे के पूरे भारत देश के बारे में सोचना, पूरे भारत देश का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट का काम क्या होगा कि उसको जितना एरिया मिला हुआ है, जितने विलेज मिले हुए हैं, वहाँ पे अच्छी सड़कें बन जाएं, अच्छे नल वगैरह लग जाएं, लोगों को बिजली की समस्या ना हो, तो ये सब काम देखती है। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस।
इसी बुक में हम लोग आगे देखें कि लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से फंक्शन करती है, क्या क्या काम होते हैं उसके। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। मतलब इस बुक में क्लास 6 में ये तुम समझ जाओगे कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट कैसे काम करती है, और जैसे ही जैसे तुम 7th 8th 9th में पहुँचोगे तब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है ये जानोगे भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें 2 मैप दिए हुए हैं, इनको देख लेना अच्छे से। अब बस हमारा जो 2 टॉपिक था वो यहीं पे हो जाता है समाप्त। ठीक है, तो आई होप जो 2 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, पहला इंट्रोडक्शन और दूसरा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये तुमको क्लियर हो गया होगा। गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है अब तुम्हारे दिमाग में कुछ चीज़ें आ गई होंगी। ठीक है, एक बार रीडिंग मार लो पूरा जितना पढ़ाया है तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा गवर्नमेंट के बारे में बातें। ठीक है, अब तुम्हारा काम क्या रहेगा, तो पहला काम रहेगा कि जितना हमने आज पढ़ाया है उसकी प्रॉपर रीडिंग कर लेना, प्रॉपर रीडिंग। दूसरा काम क्या रहेगा, मैथ्स का जो क्वेश्चन है, मैथ्स में कल हम लोगों ने कितना डिस्कस किया था, कल तुमने क्वेश्चन नंबर 5 तक भेज दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 हम बता देते हैं, एक पार्ट सबका बता देते हैं, एक पार्ट सबका बताए देते हैं तुमको। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक बार अच्छी से रीडिंग तुम कर लिए होते तो कर लेते, लेकिन तुम जल्दबाजी में भाई साहब बहुत रहते हो। ठीक है, क्यों जल्दबाजी में रहते हो तुम ही जानो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 6 क्वेश्चन देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। मतलब यहाँ पर पेयर दिए हुए हैं 2, 9, -3, -8, 0, -1। इन दोनों में से राइट साइड कौन सा नंबर होगा, इन दोनों में से राइट साइड में कौन सा नंबर होगा। तो कोई भी एक नंबर लेते हैं 2, 9 और फटाक से एक रफ फिगर बनाते हैं, जिसको हमें कॉपी में नहीं थोड़ा सा रफ में ही लिखना होगा। एक क्या बना लेते हैं हम लोग, नंबर लाइन छोटी सी बना लेते हैं। नंबर लाइन क्या होती है, इधर 0 हो गया, इधर निगेटिव जाएगा, इधर पॉजिटिव जाएगा। तो कह रहे हैं 2, 9 मतलब 2 हमारा यहाँ पे कहीं आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, फिर आगे पढ़ेंगे तब 9 आएगा। तो हमसे पूछ रहे हैं राइट साइड कौन सा नंबर है, तो राइट साइड 9 वाला नंबर होगा। तो हम क्या कह देंगे, 9 इज ऑन द राइट, 9 इज ऑन द राइट साइड, ऐसे लिख देंगे। पहले 2, 9 लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन में लिख देंगे 9 इज ऑन द राइट साइड, 9 इज ऑन द राइट साइड। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जैसे -3, -3, -8, -3, है, फटाक से बिना देरी किए नंबर लाइन एक ऐसे ही बना लेंगे रफ में। 0 के बाद इधर आगे बढ़ेंगे तो -3 पहले आएगा, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तब -8 आएगा। ठीक है, ये तो तुम जानते हो ना नंबर लाइन ड्रॉ करना। राइट साइड इस -8 और -3 में राइट साइड कौन सा नंबर है, तो राइट साइड तुम्हारा यही तो हाथ होता है, ये -3 है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे सॉल्यूशन में, -3 इज ऑन द राइट साइड। ठीक हो जाएगा, 6 क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। कह रहे हैं इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि इन 2 इंटीजर्स के बीच में 0 और -7 एक इंटीजर है, इन दोनों इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं। जैसे 0 एंड -7, 0 एंड -7 मतलब कि 0 से निगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0 से -7 के बीच में हम ए का सोल्यूशन बता रहे हैं, -1 अरे यार ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखो, क्या लिखेंगे, इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड -7 आर, कौन कौन से होंगे। सबसे पहला -1 होगा। तुम कहोगे सर जिस 0 के बाद तो 1 आता है, भाई साहब हमको इधर की तरफ जाना है, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जाना है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 बस। ठीक है, और
फिर क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जानते हो तुम, इंक्रीजिंग मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तुम क्या कहोगे, ये क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? बिल्कुल नहीं है भाई साहब, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये जो नंबर हमने लिखा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तुम कहोगे सर जी यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो होता है। तो हम कहेंगे तुमसे कि भाई साहब 1 के आगे देख लो, 2 के आगे देख लो, माइनस लिखा हुआ है। तो जहाँ माइनस लिखता है तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है, अगर वो सबसे बड़ी है तो सबसे छोटी हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले -6 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा। समझ गए? तो इस तरीके से तुमको 7 क्वेश्चन करना है। पहले उन दोनों के बीच में जितने इंटीजर्स हैं उसको लिख दो, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो। 8, ठीक है। अब 8 बता देते हैं तुमको। 8 क्या कह रहा है? ऐसा करते हैं 6 7 8 आज रखते हैं, 9 10 कल के लिए रहेगा, तो तुम्हारे पास भी थोड़ा सा आराम करने का वक्त रहेगा, ठीक है। 8th वाले में क्या है, राइट 4 निगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, ठीक है। तुम्हें 4 निगेटिव इंटीजर लिखने हैं जो कि -20 से बड़े हो। तो -20 से बड़े इंटीजर, -21 तो छोटा हो जाएगा, -20 से बड़े 4 निगेटिव इंटीजर हो जाएंगे -19, -18, -17, -16, -15, -14, ये भी लिख सकते हो, लेकिन 4 लिखने हैं तो कोई भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना हमें निगेटिव इंटीजर ही लिखने हैं, ठीक है, समझे। राइट 4 निगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन -20। तो -20 से बड़े कोई 4 निगेटिव इंटीजर लिख सकते हो, वो -1, -2, -3 भी हो सकता है, ठीक है। तो 8 का भी कर लेना तुम भाई साहब। तो अब अब यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले। अब तुम्हारा काम क्या क्या है ये सुन लो साफ साफ तरीके से, कि सबसे पहले सिविक्स में जितना पढ़ाया है उसको पढ़ लो, अंडरलाइन कर लो अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, ठीक। और उससे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको समझ में आते हैं, गवर्नमेंट के ये काम है, गवर्नमेंट के ये काम है, गवर्नमेंट के ये 3 लेवल हैं, उनको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो। कोई दिक्कत होती है तो शाम को पूछ लो, ठीक। मैथ्स का काम क्या रहेगा, 6 7 8, क्वेश्चन नंबर 6 7 8, एक्सरसाइज 6.1 के 6 7 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।